Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. देखते हैं क्वेश्चन है, हाल ही में फेस स्कैन करने वाला पहला देश कौन बन गया है. क्वेश्चन है, हाल ही में फेस स्कैन करने वाला पहला देश कौन बन गया है. ऑप्शंस हैं सिंगापुर, जापान, अमेरिका या इटली. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर. यानी फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर. अच्छा, फेस स्कैन का मतलब क्या है? तो फेस जैसे हमारे देश में आधार कार्ड के लिए रेटिना, फिंगरप्रिंट, इनका सबका इस्तेमाल होता है स्कैन के तरीके, उसी तरीके से सिंगापुर में अब राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन शुरू किया गया है. यानी फेस स्कैनिंग करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर. अच्छा, सिंगापुर की जब बात आई है तो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर, प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब और प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं ली सियन लूंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है. हाल ही में किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है. ऑप्शंस हैं ADBI बैंक, पेटीएम, एयरटेल बैंक या ICICI बैंक. तो इसका राइट आंसर देखते हैं. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेटीएम. यानी पेटीएम ने अभी 2 साल में 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है. अच्छा, पेटीएम ने जो बात की है तो पेटीएम के देखेंगे, पेटीएम की स्थापना की हुई थी 2010 में. हेडक्वार्टर है इसका नोएडा में. प्रेजेंट टाइम CEO हैं विजय शेखर शर्मा. और अभी हाल ही में पेटीएम ने पहला गेम लॉन्च किया है, पेटीएम गेम लॉन्च किया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर. कौन बना है? सचिन तेंदुलकर. पेटीएम गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाल ही में भारत में किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत की गई है. ऑप्शंस हैं केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल. यानी केरल में अभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत की गई है. अच्छा, जब यहाँ पर अभी हाल ही में केरल में प्रोजेक्ट के फोन लॉन्च हुआ है. प्रोजेक्ट के फोन क्या है? तो ये गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए ये शुरू हुई है. इसके साथ ही तिरंगा पहल के तहत जो कोविड है उसकी रैपिड स्क्रीनिंग भी तिरंगा पहल के इसी के तहत शुरू की गई है. इसके अलावा केरल में कोविड-19 रोगियों की सेवा करने के लिए कर्मी बूट KARMIBOT कर्मी बूट ये रोबोट भी केरल में लॉन्च किया गया. और केरल में ही ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू किया गया है. केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान. कौन है? आरिफ मोहम्मद खान. और केरल का राजकीय पशु है हाथी. अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो हाथी है राजकीय पशु, वो केरल का राजकीय पशु हाथी है, कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है और इसके साथ में झारखंड का भी राजकीय पशु हाथी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने वाला कौन सा राज्य है? जलवायु की आपदाएं होती हैं, इससे प्रभावित होने वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शंस है भारत, अमेरिका, चीन या उपरोक्त सभी. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन. यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने अपनी रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला आपदाओं से, यानी जो जलवायु की आपदाएं हैं उनसे प्रभावित होने वाला राज्य है चीन. तो चीन आपदा के मामले में सबसे ज्यादा है. नंबर 1 पर चीन है,
नंबर 2 पर अमेरिका है, चीन नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर अमेरिका है, और अपना देश भारत ये नंबर 3 पर है। अच्छा, चीन की जब बात आई है तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनकी, प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं चीन, इजराइल, रूस या जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन, यानी चीन से अभी रेफ्रिजरेटर और एसी यानी एयर कंडीशनर की खरीद पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, चीन की जब बात आई है तो और देख लेते हैं कि चीन ने अभी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया है। हाई स्पीड मैंगलेव का सफल परीक्षण हुआ है, ये बुलेट ट्रेन की तरह है। ई कचरे के उत्पादन में चीन सबसे टॉप पर है। और डिजिटल करेंसी अभी चीन ने लॉन्च की है, डिजिटल करेंसी DCEP, ये चीन ने लॉन्च की है। DCEP का फुल फॉर्म है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सिलनेक्स SILNEX सिलनेक्स शुरू हुआ है? सिलनेक्स शुरू हुआ है। ऑप्शन देखते हैं ऑस्ट्रिया, श्रीलंका, सिंगापुर या बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका, यानी श्रीलंका में भी ये सिलनेक्स का 8वां संस्करण शुरू हुआ है, यानी इंडियन नेवी और जो श्रीलंका की नेवी है उसके बीच में ये अभ्यास शुरू हुआ है। और श्रीलंका में कहाँ पे शुरू हुआ है? तो त्रिकोमाली में ये शुरू हुआ है। अच्छा, श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका में अभी हाल ही में टिड्डे की एक नई प्रजाति खोजी गई थी, और ये प्रजाति केरल के वैज्ञानिक के नाम पर टिड्डे का नाम रखा गया। तो केरल के वैज्ञानिक है धनेश वास्कर, इसके नाम पर, इन्हीं के नाम पर टिड्डे की नई प्रजाति का नाम रखा गया था क्लेडोनोटस वास्करी। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, ये कमर्शियल कैपिटल है। श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और करेंसी है श्रीलंकन रुपया। प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं गोतबया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। इसके साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी कौन सी है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है पाक की खाड़ी। कौन सा है? पाक की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 450 करोड़ का जुर्माना लगाया है, या कहें 4.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन देखते हैं एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, इंडसइंड बैंक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडसइंड बैंक, यानी अभी RBI ने इस पर जुर्माना लगाया है। तो इंडसइंड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, हेडक्वार्टर है पुणे, और प्रेजेंट टाइम MD एंड CEO है सुमित कठपालिया। कौन है? सुमित कठपालिया। सुमित कठपालिया कौन है? ये इंडसइंड बैंक के प्रेजेंट टाइम MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखते हैं कैरोलिना मारिन, नोजोमी ओकुहारा, इसाबेल हेस्ट्रेच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा ये जापान की हैं और इन्होंने अभी कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं MA गणपति, श्रीकांत दातार, राज किरण राय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज किरण राय। इनको अभी हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय बैंक संघ इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हुआ है? प्रदीप घोष का निधन हुआ है। वोकल आर्टिस्ट हैं प्रदीप घोष और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन देखते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल,
यानी पश्चिम बंगाल के हैं प्रदीप घोष, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये वोकल आर्टिस्ट हैं, यानी बोल करके, जैसे आरजे होते हैं रेडियो पर, उसी तरीके से बोल करके कहानी और कविता को ये वोकल आर्टिस्ट सुनाते हैं। तो जो प्रदीप घोष हैं ये टैगोर की कविताओं का पाठ करने के लिए बच्चों में बहुत फेमस थे। यानी जो बच्चों की कविताएं होती हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं को इन्होंने बच्चों के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले पश्चिम बंगाल की कुछ और डिटेल देख लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू हुई है। इसमें 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नरम ऋण और सब्सिडी मिलेगी। साथ ही बेरोजगारी दर घटाने वाला पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। अभी कोविड-19 के समय हर जगह बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की दर घट रही है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल में भी कैम स्कैनर की तरह एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सेल्फ स्कैन ऐप। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में स्नेहर पोरोश योजना शुरू हुई है, प्रोचेष्टा योजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने घोषणा की है कि 2022 तक भारत ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा? किसने घोषणा की है कि 2022 तक भारत ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, पीयूष गोयल या अमित शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने घोषणा की है कि भारत 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। अच्छा, ट्रांस फैट फ्री भारत हो जाएगा, तो जो WHO है उसने घोषणा की है कि 2023 तक हो जाना चाहिए, लेकिन भारत ने 1 साल पहले ही रख दिया है 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DDCA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? DDCA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं। नितांत जोशी, रोहन जेटली, MK आडवाणी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहन जेटली। यानी रोहन जेटली को भी DDCA का नया अध्यक्ष चुना गया है। DDCA मतलब दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1883 में। इस क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने INS चेन्नई के किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तभी भारत ने किस INS चेन्नई से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन देखते हैं। अग्नि 5, पृथ्वी 2, ब्रह्मोस या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। यानी भारत ने INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 19 अक्टूबर को किस देश में मदर टेरेसा डे मनाया गया? मदर टेरेसा डे किस देश में हाल ही में मनाया गया? ऑप्शन देखते हैं। बेलारूस, ब्राजील, अल्बानिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बानिया। अल्बानिया में अभी 19 अक्टूबर को मदर टेरेसा डे मनाया गया। यानी अल्बानिया में ही मदर टेरेसा का जन्म हुआ था और यहीं पर मदर टेरेसा डे 19 अक्टूबर को, जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन मदर टेरेसा डे अभी हाल ही में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान या भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। यानी न्यूजीलैंड का पासपोर्ट अभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। इसे किसने घोषित किया है? तो इसे जो एक वित्तीय सलाहकार फर्म है अर्टन कैपिटल ने इसे घोषित किया है। अच्छा, अभी तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का था और अब न्यूजीलैंड का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली हो गया। अच्छा, शक्तिशाली पासपोर्ट होने का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि सबसे अधिक देशों में बिना वीजा के आना जाना, यानी बिना वीजा के कई सारे देशों में, सबसे ज़्यादा देशों में आप न्यूजीलैंड के पासपोर्ट पर जा सकते हैं। तो इस तरह की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात आई है तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें। अगर आपको हमारे चैनल पे जो वीडियोस बनाई जाती है, अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमसे PDF ले सकते हैं।
बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।